सो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और उसी सीरीज़ में आज ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले हमने पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू ब्रिटिशर्स ने कैसे अपनी पैरामाउंट्सी इस्टेब्लिश की बंगाल एरिया के ऊपर या बंगाल प्रोविंस के ऊपर। और आज हम पढ़ेंगे कि इन दोनों बैटल्स के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया और बंगाल फिर कैसे ब्रिटिशर्स का एक हब बन गया, ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर बन गया, कैपिटल बन गई तब से लेके 1911 तक। सो 1765 से लेके 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया। डुअल गवर्नमेंट का मतलब था रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू का मतलब जो दीवानी राइट्स होंगी और जो निज़ामत राइट्स होंगे। दीवानी राइट्स का मतलब हुआ रेवेन्यू कलेक्शन का राइट, और निज़ामत राइट का मतलब हुआ पुलिस एंड जुडिशियल यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट। ये दोनों के दोनों रियल राइट्स तो कंपनी के पास होंगे, बट रिप्रेजेंटेटिव इसके इंडियन्स होंगे। तभी उधर लिखा है कंपनीज अथॉरिटी बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अथॉरिटी सारी कंपनी की होगी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कंपनी का नहीं होगा। जैसे कि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, दे आर रिप्रेजेंटेटिव, मगर उनके अंडर में एक पूरी कैबिनेट है, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं और पूरी ब्यूरोक्रेसी है जो काम करती है। बट फाइनली अगर कुछ काम गलत होता है तो बोला जाता है या तो पीएम को या प्रेसिडेंट को, और लेकिन उसके पीछे जो करप्शन इन्वॉल्व होता है वो बहुत सारे लेवल्स पे होता है। उसी तरह रिप्रेजेंटेटिव एक इंडियन था, यानी कि एक इंडियन होगा, बट जो रियल राइट्स होंगे, जो रियल पावर्स होंगी वो कंपनी के हाथों में होंगी। सो रूल ऑफ टू का मतलब यही हुआ। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इस वजह से, क्योंकि इन दोनों बैटल्स में रॉबर्ट क्लाइव इन्वॉल्व था, यानी बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में रॉबर्ट क्लाइव को इसीलिए हेवन बॉर्न जनरल का टाइटल मिला, यानी कि स्वर्ग में बॉर्न हुआ, स्वर्ग में पैदा हुआ जनरल। सो हेवन बॉर्न जनरल इसको टाइटल मिला बिकॉज 2 बैटल्स इसकी वजह से ब्रिटिशर्स जीत गए थे। सो दीवानी में क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन का राइट इनको किससे मिला? एम्परर से, मुग़ल एम्परर शाह आलम II से। हमने देखा था कि शाह आलम II से दीवानी राइट्स लिए थे 3 राज्य के। कहाँ के? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। सो बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, ये तीनों के दीवानी राइट्स इन्होंने मुग़ल एम्परर से लिया था। बदले में एम्परर को एक पेंशन या कुछ सब्सिडी ये लोग देंगे, और वहीं दूसरी ओर जो शुजा-उद-दौला था, अवध का नवाब, उसको भी इन लोगों ने कुछ पेंशन के बदले में उससे भी पावर्स ले ली थी अवध एरिया में। तो यहाँ पे बंगाल में इन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए, नाम के लिए मोहम्मद रज़ा खान को डेप्यूटी दीवान अपॉइंट किया। बिहार में राजा सितब रॉय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को। बट रेवेन्यू कलेक्शन और जो पैसा जाता था वो कंपनी के हाथों में जाता था। कलेक्ट भले ही ये लोग करते थे, बट पैसा कंपनी के हाथ में जाता था। उसी तरह जो निज़ामत राइट्स थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, पुलिस एंड जुडिशियल मैटर से रिलेटेड, वो इन्होंने बंगाल के सूबेदार से सिक्योर किया था। ये जो पॉलिटिकल राइट था इन्होंने बंगाल के सूबेदार से सिक्योर किया था। और डेप्यूटी सूबेदार अपॉइंट जो होते थे वो इंडियंस होते थे, बट जो रियल पावर होती थी वो ब्रिटिशर्स के ही हाथ में होती थी। सो ये था डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बट इसका रिजल्ट ये निकला था कि बहुत ज़्यादा करप्शन कंपनी के ऑफिशियल्स, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वही करने लगे थे। तो कंपनी को तो नुकसान ओवरऑल हो रहा था, मगर जो उसके सर्वेंट्स थे, जो उसके अंडर में काम कर रहे थे, वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे। इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड से कुछ रेगुलेशंस पास किए, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स पास किए, जिसके अंडर में फिर बाद में जाके इसमें कंपनी में रेगुलेशन हुआ था। थैंक यू सो मच।